हेलो गाइस। हम लोग ने फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स की तो काफी बात कर ली है। वी नो दैट बोथ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स आर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म। अब हम लोग एक थर्ड टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं जो है ऑप्शंस। ऑप्शंस होते हैं दो तरीके के। देयर इज द कॉल ऑप्शन व्हिच गिव्स यू द राइट टू बाय एंड देयर इज द पुट ऑप्शन व्हिच गिव्स यू द राइट टू सेल। अब हम लोग कॉल ऑप्शन को देखते हैं इन डिटेल। कॉल ऑप्शन में द पर्सन हु हैज द ऑप्शन has a choice. He can either buy at 50 or if he does not want to buy, he can choose not to buy. अब ये जो 50 है, this 50 is just a random example that I have taken, but this 50 is called the strike price or the exercise price. Options are also a contract. Within the option contract, there is a price mentioned which is the strike price or the exercise price. The party who has the option can choose to buy at the strike price or the exercise price if he wants to buy, और ही कैन चूज नॉट टू बाय। अब ये पार्टी जिसके पास ये ऑप्शन है टू बाय एट 50 और नॉट बाय एट 50, इसके पास ये ऑप्शन आया कहां से? देयर विल बी अनदर पार्टी जिसने इस पार्टी को ऑप्शन दिया एंड इन टर्न द फर्स्ट पार्टी विल पे एन ऑप्शन प्रीमियम। द ऑप्शन प्रीमियम इज द अपफ्रंट प्रीमियम और द अपफ्रंट पेमेंट दैट वन पार्टी मेक्स टू द अदर पार्टी टू गेट द ऑप्शन। तो the first party will have the option to buy at 50 or not to buy. To get this option, he would have made a payment or the option premium to the other party. The other party will have written the option and given the option to the first party. तो जो फर्स्ट पार्टी है उसे हम कहते हैं ऑप्शन होल्डर बिकॉज ही हैज द ऑप्शन और द ही इज कॉल्ड द लॉन्ग कॉल एंड द सेकंड पार्टी इज कॉल्ड एज द ऑप्शन राइटर और द शॉर्ट कॉल। अब ऑप्शन होता तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एक्सपिरेशन और मैच्योरिटी मेंशन होती है। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक्सपिरेशन या मैच्योरिटी मेंशनड है मार्च का। तो ये जो ऑप्शन है ये मार्च में एक्सपायर हो रहा है। तो लाइक फ्यूचर्स, if the option is expiring in March, it means that the option is expiring on the last Thursday of March. If the last Thursday of March is a holiday, then the option is expiring on the last Wednesday of March. अब ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस और अमेरिकन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस जो होते हैं दे कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम आफ्टर द परचेज। तो अगर आपने सपोज February 20th को ऑप्शन को परचेज किया एंड ऑप्शन की एक्सपायरी है इन मार्च, तो अगर ये अमेरिकन ऑप्शन है तो आप February 21st को ही अपना ऑप्शन यूज कर सकते हैं एंड यू कैन बाय एट 50। बट अगर ये यूरोपियन ऑप्शन है तो आप सिर्फ एक्सपायरी पे जो है मार्च का लास्ट थर्सडे उसी दिन पर आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अमेरिकन ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शंस में डिफरेंस क्या होता है? अमेरिकन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम टिल द एक्सपायरी एंड यूरोपियन ऑप्शंस कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड एट द डेट ऑफ द एक्सपायरी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्राइक प्राइस भी मेंशन्ड है। स्ट्राइक प्राइस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है 50। स्ट्राइक प्राइस को हम एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। तो कॉल ऑप्शन के अंदर स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस इज द प्राइस एट विच यू विल बाय एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेट भी मेंशन्ड है जो है गोल्ड। अब गोल्ड इज द एसेट दैट यू कैन बाय एट 50। अब ऑप्शन होल्डर के पास ऑप्शन है दैट ही कैन बाय एट 50 और नॉट बाय, बट ऑप्शन राइटर के पास ऑप्शन नहीं होता। अगर ऑप्शन होल्डर बोलेगा दैट आई वांट टू बाय एट 50, then the option writer has the obligation to sell. If the option holder chooses not to buy, then obviously the option writer does not have to sell. In this case, the option writer will keep the upfront payment or option premium and he goes away. Now let's talk about the other type of option, which is the put option. Put option gives you the right to sell, but it does not mean that you have the obligation to sell. पुट ऑप्शन को डिटेल में समझे तो पुट ऑप्शन में यू हैव अ चॉइस। You can either sell at 50. 50 is just an example price that I have taken. It is the strike price or the exercise price which is mentioned in the contract. So if you want to sell at 50, you can sell at 50 in the future. Or if you do not want to sell, then that's your choice. You cannot, if you do not want to sell, then it's okay. Now how did you receive this option? ये option आपके पास आया कहाँ से? Option writer ने आपको ये option दिया होगा and in turn you would have given the upfront payment or the option premium to the option writer. तो इस केस में भी दो पार्टीज होती है, ऑप्शन होल्डर विच इज द लॉन्ग पुट एंड ऑप्शन राइटर विच इज द शॉर्ट पुट। अब इन दी एंड ये पुट ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एक्सपिरेशन या मेच्योरिटी मेंशन्ड होती है। तो इस ऑप्शन में अगर मेच्योरिटी मार्च मेंशन्ड है तो हमें मालूम है लाइक फ्यूचर्स दे विल एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च। स्ट्राइक प्राइस भी मेंशन्ड है। Strike price in a put option is the price at which you can sell in the future if you want to.
If you do not want to sell, then that's your choice. If you choose not to sell, then the option writer will keep the upfront option premium. Now if you choose to sell, the option writer is obligated to buy. अब हम लोग बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस में. तो पहला डिफरेंस जो है वो है कि फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में बोथ पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म, whereas options में option holder has the right and can choose if he wants to exercise this right. Option writer has an obligation to perform if option holder exercises the option. तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं अब. फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में हमें मालूम है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड बोथ द पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म. वन पार्टी हैज टू बाय एंड वन पार्टी हैज टू सेल इन द फ्यूचर एट द प्राइस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. ये होता है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में. अब हम अगर ऑप्शंस में बात करें तो ऑप्शंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ऑप्शंस में वन पार्टी हैज द ऑप्शन, तो ऑप्शन होल्डर हैज द ऑप्शन. अगर ये कॉल ऑप्शन होगा तो ऑप्शन होल्डर has the right to buy. That means he can either choose to buy at the price mentioned in the contract, and if he chooses to buy, then the option writer has the obligation to sell. If the option holder in a call option chooses not to buy, then the option writer does not have to sell. ऐसे ही अगर हम put option की बात करें तो put option के अंदर the option holder has the right to sell. So he can choose to sell at the price mentioned in the contract, or he can choose not to sell. If he chooses to sell at the price mentioned in the contract, then the option writer has the obligation to buy. And if he chooses not to sell, then the option writer does not have to buy. ये होता है डिफरेंस, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस. अब सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में देयर इज नो कॉस्ट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. देयर इज नो अपफ्रंट पेमेंट दैट इज मेड फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर पार्टी. दे जस्ट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट and at the expiration the contract is settled. अगर हम इसी में options की बात करें तो there is a cost to acquiring an option which is the option premium. तो जो भी option holder होता है he has to pay an option premium to the option writer to acquire the option, और ये होता है second point of difference. अब हम थोड़े key points की बात करते हैं जो हमने सीखे हैं. Options are traded on both an exchange and in the over the counter market. ये एक point है. फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स वर ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज, तो फ्यूचर्स वर एक्सचेंज ट्रेडेड, इसकी हमने बहुत डिटेल में बात की है. वेयर अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें तो फॉरवर्ड्स वर ट्रेडेड इन द ओवर द काउंटर मार्केट. ओवर द काउंटर मार्केट होता है एक डीलर मार्केट. इट इज अ मार्केट विद नो सेंट्रल लोकेशन. अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस आर ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज एज वेल एज इन द ओवर द काउंटर मार्केट. अगर हम सेकेंड की पॉइंट की बात करें तो यूरोपियन ऑप्शंस क्या होते हैं. यूरोपियन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एक्सपिरेशन डेट, इसकी हमने बात की. अमेरिकन ऑप्शंस क्या होते हैं. अमेरिकन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम अप टू द एक्सपिरेशन डेट. और लास्ट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑप्शंस दैट आर ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज आर अमेरिकन ऑप्शंस.